दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई प्रेमचंद्रा स्वागत करता हूं इनक्रेडिबल्स मैथ क्लासेज के पार्ट 3 में। ठीक है, आज पार्ट 3 है। 2 पार्ट हम पहले भी बनाए जा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, जो मैथ सीखने चाहते हैं, वो लोग ज़रूर देखें और डेली फॉलो करें हमारे वीडियो को। ठीक है ना। अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखने का ललक ही नहीं है जिनमें, उनको बताकर कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। अगर आप में ललक है, मैथ से आपको डर लगता है, आप मैथ सीखना चाहते हैं, तभी आप सीखिएगा तो मज़ा आएगा दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद ही तहलका मचा सकते हैं आप एग्ज़ामों में, ये तो तय है। क्योंकि जब तक मैथ का डर रहेगा आपके अंदर, आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। मैथ का डर ख़त्म करने के लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, है ठीक ना। प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो लगिए, जानकारी अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं। हम भी आपके लिए मेहनत करते हैं, कुछ हमें भी मिलना चाहिए। आपके लाइक से समझ आता है कि आप कितना पसंद किए हैं। ठीक है ना, यही प्यार चाहिए मुझे। बाकी मैं अपना प्यार तो दे ही रहा हूँ आपको। आइए सीखते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। आइए देखें आज का पहला सवाल। वीडियो के अंत में कुछ आपके लिए है, तो ज़रूर पूरा वीडियो देखा कीजिए, कुछ सीखा कीजिए। जब तक देखिएगा नहीं, जब तक सीखिएगा नहीं दोस्तों। आइए देखें सवाल को किस तरह से हल किया जाए एग्ज़ामों में भी, या ऐसे भी कैसे हल किया जाए। कार्य वाले अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, आपको आराम से करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, एक कार्य को 10 दिन में, बी उसको 15 दिन में करता है। इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए क्या हम करते हैं, एक दिन का कार्य कितना है। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या हुआ, तो इसको लिखते हैं 1/10। ठीक है, क्योंकि 10 दिन में एक कार्य करता है तो 1/10 हो गया। उसी तरह से बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/15। इतना तो लिखना जानते हैं, आपको इतना समझ आना ही चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये एक दिन का कार्य उसका हो गया। फिर क्या कह रहा है, दोनों मिलकर कार्य करेंगे। दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, इसके बाद हल इसको करेंगे, ए प्लस बी इक्वल, यानी कि दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो यानी कि ए प्लस बी मिलकर कार्य करेंगे तो ए 1/10 प्लस 1/15। एक दिन का दोनों का अलग अलग कार्य है। दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे। ध्यान से बातों को समझिएगा, सुनिएगा, और हो सके तो नोट्स बनाते हुए चलिएगा। किताब अपना कलम जो है, कॉपी साथ रखिएगा तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। इसके बाद इसको एलसीएम निकालते हैं। 10 और 15 का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम निकालिए। कितना आएगा ये देखिए, दोनों संख्या से कटना चाहिए तो 5 से कट रहा। 5 यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। कम से कम 2 संख्या एक नंबर से कटना चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 3 अलग अलग है। ठीक है ना, ये सिर्फ 1 से ही कट सकते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 × 2 × 3 कितना आया, 3 दूनी 6 5 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है ना। एलसीएम भी निकालना सीख गए आसानी से। अगर नहीं जानते हैं तो ये भी सीख जाइए आसानी से किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो 10 का 3 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। उसके बाद कितना आया, 3 बार में 3 का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते थे। 3 × 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 15 वाले का 15 से भाग देंगे। 15 × 2 30 बार में जाए, 2 बार में जाएगा। तो 2 का 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2 1 2 हो जाएगा। इक्वल क्या आएगा, 5/30। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। ये क्या निकला, कार्य निकला। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है, 5/30। तो अभीष्ट समय हम लिख देते हैं, उल्टा कर दिया जाता है दोस्तों। 30/5 यानी कि 6 दिन लगे। अब यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है आपको, मान लिया यहाँ पे भी कन्फ्यूजन है कि अभीष्ट समय कैसे लिख देते हैं आप, उल्टा कैसे कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी समझते हैं। 5/30 था। ठीक है ना, तो हमने क्या, 5/30 क्या था, कार्य था। ए प्लस बी का क्या निकालना है, हमें दिन निकालना है, कितने दिन में पूरा करेगा। जो निकालना होता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, इतना तो जानते हैं। तो 5/30 कार्य वो पूरा करता है एक दिन में। ठीक है, एक दिन का कार्य उसका निकला ना।
तो इसलिए एक एक कार्य पूरा पूछ रहा है, तो एक कार्य को करने में कितना लगेगा, 1/5/30। ये 30 क्या हो जाता है, ऊपर चल जाता है, ठीक है, तो ये ऊपर चल जाएगा, इसलिए ये ऊपर आ जाता है। तो ये 5 से कटा दीजिए 6 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 दिन, ठीक है ना, आंसर मार दीजिए 6 दिन। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाया जाता है, इस समय बराबर उसका उल्टा हो जाता है। उसी तरह से हम देखते हैं ये आगे वाले प्रश्नों को, उसमें 3 लोग हैं, आदमी बच्चे लोग जो है एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 लोग हैं तो लोग मिल के कैसे करें। करना कुछ नहीं है, उनको भी सेम ही करना, ठीक है। आइए देखें कैसे करना। ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/12, ठीक है। बी का एक दिन का कार्य कितना है, 1/16, प्लस सी का एक दिन का कार्य कितना है, 1/24, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। एग्ज़ामों में तो आपको जल्दी जल्दी बनाना, ये तो होता है कि आप 10वीं तक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें आपको ये सब पूरा लिखना होता, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये सब तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ए प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन समझने के लिए ये ज़रूरी है, और जो लोग कुछ नहीं जानते हैं, जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको बताया जा रहा है, ठीक है। वो लोग ज़्यादा, जो लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, वो अच्छी बात है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक साथ कार्य करेंगे, तो क्या करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद एक दिन का कार्य उनका कितना है, तो एक दिन का कार्य उनका इतना इतना है तीनों का, उसको फिर हम जोड़ देते हैं। अब जोड़ देते हैं तो उसके बाद यहाँ एलसीएम निकलेगा, कितना होगा, 12, 16 और 24। एलसीएम आप यहाँ ही निकाल लीजिए, ठीक है। 12, 16 और 24 का पता है कि जो एक ही संख्या नंबर से कटे, यहाँ देखिए 4 से कट जा रहा है डायरेक्ट, तो 4 तिया 12, यहाँ 3 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 4 छक 24। उसके बाद भी देखिए 2 संख्या कट रहा है क्या, यहाँ देखिए 4 और 6 है, यानी कि 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से भी काट दिए, तो यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 2 और यहाँ बच गया 3। यहाँ भी देखिए 3 से कट रहा है, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, यानी कि कितना बचा, 4 इंटू 2 इंटू, यहाँ 3 था, 3 इंटू 2, इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 3 का 24, 24 दूनी 48, यहाँ पे आ गया 48, ठीक है। अब यहाँ पे 48 आ गया आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कमेंट किया कीजिए अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आता है तो, ठीक है। 12 का गुना भाग दीजिएगा तो 12 चौक 48, 4 से 1 में कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 16 तिया 48, तो यहाँ 3 हो जाएगा। 24 दूनी 48, तो यहाँ 2 हो जाएगा। 4 + 3 + 2 यानी कि 7 + 2, 9 एक हो गया, 9/48, ठीक है ना। तो 9/48 एक दिन का उसका कार्य है। तो अभी समय हम निकालते हैं, तो क्या करते हैं, उलट देते हैं, यानी कि 48 बटे, क्या करते हैं अभी समय, तो 48 बटे क्या था, 4, 9 था, ठीक है। उम्मीद है यहाँ समझ आ रहा होगा। इसको कटा सकते हैं, तो कटा दीजिएगा, तो क्या कटेगा, 3 बार में कटाइए, तो 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि आंसर जो है 16/3 आ गया। तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा पहले कि किन से निकालते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए खासकर है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, कि जितने भी लोग हों आपको सिर्फ ऐड कर देना, ठीक है। और समय निकालने के लिए उसका उल्टा कर देंगे जो भी आएगा। एक दिन का कार्य उसका कितना आया, उसके बाद अभी समय कितना लगेगा, एक कार्य को करने में उसको कितना दिन लगेगा, तो इतना दिन लगेगा, ठीक है। अभी तक लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिए। आइए देखें आगे प्रश्न क्या है। एक दुकानदार ने 20% हानि पर, ठीक है, 20% हानि पर, ऐसे प्रश्न मैं पहले 1-2 वीडियो में बता चुका हूं, और अभी भी नहीं सीखे हैं, 2-3 बार बताऊंगा, कुछ तो आपको जानकारी मिल ही जाएगा। एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार समझ में आया, ऐसे ही तरह से डेली बनाइएगा, 4-5 क्वेश्चन बनाइएगा, आपका मैथ मजबूत हो जाएगा दोस्तों। 20% हानि पर, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को 80 रुपये में बेच दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितने में बेचा ये भी दिया हुआ है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ क्रय मूल्य निकालने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या हो जाता है, 100 रुपये की वस्तु था, 80 में बेच दिया। यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 1600 में बेचा, तो 80 में बेचा, जबकि क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया। अब 100
1600 में बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 100/80 इंटू 1600, ये क्रय मूल्य निकलेगा। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कटा दिया, 8 से कट जाएगा 2, 8 दूनी 16 और जीरो के जीरो उतर जाएगा, यानी कि 2000 रुपया क्या निकल गया, ये क्रय मूल्य निकल गया उसका, क्योंकि बेचा था 1600 में और उस खरीदा कितने में था, 2000 में। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि कितने में बचेगा, लाभ प्राप्त करना है तो उसको ऐड करते हैं। लाभ प्राप्त करना है तो 15, 100 और 15 115 हो जाएगा। ठीक है, 115 में बेचना है उसको, तो 100 रुपया क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य क्योंकि यहाँ भी दिया हुआ 100 रुपया क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखी भी, अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं तो जल्दी जल्दी मैथ में बनाना तो आप समझिए। 100 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, 115, तो 115, 1 रुपया क्रय मूल्य है तो 115/100, और फिर जब 2000 क्रय मूल्य है, 2000 क्रय मूल्य है तो क्या हो जाएगा, 2000 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, ये जीरो तो जीरो रह ही जाएगा, 5 का 2 से कीजिएगा जीरो, और 11 दूनी 22 और 1 23, यानी कि 2300 रुपया कहाँ पर है, इसमें बी में है, लगाइए आंसर, बन गया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। इस तरह से ही बनाते हैं, पहले के वीडियो में बनाया हूँ और मैं फिर से आज लेके आया हूँ ताकि आपको रिपीट हो और आपको जानकारी जो है जल्दी से समझ में आए। ठीक है, उम्मीद है आप नोट करते हुए चलेंगे ऐसे सवालों को, या डायरेक्ट आपको निकालना है तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप सीधे क्रय मूल्य करके भी लिख सकते हैं, क्रय मूल्य करके बना दीजिए, क्या 100 यहाँ पे 20% हानि तो 100/80 इंटू 1600 रुपया, यहाँ भी निकलेगा 2000 रुपया। उसी तरह से विक्रय मूल्य यहाँ पे निकालना है, किस कीमत पर बेची जानी चाहिए, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 15% लाभ प्राप्त करना है उसको। ठीक है, तो 115/100 इंटू कितने क्रय मूल्य है तो 2000 रुपया, इस तरह से भी बना देते हैं। तो फार्मूला से ही बनाइए या ऐसे बनाइए, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आपका मैथ जो है आसानी से बन जाएगा। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। अभी भी लाइक नहीं किए कर लीजिए। ठीक है ना, आइए देखें ये भी सवाल, ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे से बन जाता है। इसमें 2 ट्रिक्स मैंने बनाए हैं, दोनों ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देखा कीजिए, समझा कीजिए, तभी आपको मज़ा आएगा दोस्तों। श्याम जो है राम से 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, उनके आयु का अनुपात 7/9 है और श्याम की आयु ज्ञात करनी है वर्षों में। ठीक है, 7 वर्ष छोटा है। प्रथम विधि में हम बनाएंगे कि श्याम और राम की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, यहाँ पे दिख रहा है 7 वर्ष का अंतर। ठीक है, 7 वर्ष छोटा है और श्याम और राम के आयु का अनुपात कितना है, अनुपात दिया हुआ 7/9। ठीक है, 7:9 दिया हुआ है, जहाँ पर श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, 7x मान लेते हैं, 7x, क्योंकि 7 दिया हुआ, x हमने लगा दिया है। और राम की आयु कितनी हो जाएगी, 9x। ठीक है, प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि उनका अंतर जो है 7 वर्ष का अंतर है। श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, यानी कि श्याम और राम के उम्र में 7 वर्ष का अंतर है, यानी कि राम पहले लिखेंगे, राम क्योंकि बड़ा है तो 9x माइनस 7x, राम की उम्र में से श्याम की उम्र घटाने पर 7 साल होता है, 7 साल का अंतर है। तो एक तो ये विधि लगा सकते हैं, यहाँ पे हल कीजिएगा, 2x 7x यहाँ पे था, तो 9x माइनस 7x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 7 या x बराबर 7/2, इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 7/2 ही रहने दीजिए। ठीक है, अब x का मान जो है किसी में रख दीजिए, जिसका पूछ रहा है उसमें रख दीजिए। किसका पूछ रहा है, श्याम की उम्र में पूछ रहा है, श्याम की उम्र कितनी थी, 7x, तो 7 इंटू एक्स की जगह 7/2 हमने कर दिया, ये कितना आ जाएगा 49/2 इक्वल कितना आ जाएगा 24.5। ठीक है ना, यहाँ तो भाग दे सकते हैं ना इतना, तो 24.5 जो कि पूछ रहा है, ये आंसर सीधा लग जाएगा। ठीक है, और दूसरी विधि क्या कह रहा है, आइए दूसरी विधि भी देखते हैं। और
और दूसरी विधि समझते हैं उसको किस तरह से बना सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या रहा है, श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, यानी कि राम से 7 वर्ष छोटा है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे हम, राम की उम्र मानना पड़ेगा। राम की उम्र 1 वर्ष है, तो श्याम की उम्र क्या हो जाएगी, x-7। ठीक है, x-7 हो जाएगा और राम की उम्र हो जाएगा x। समझिएगा बातों को आराम से, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अनुपात दिया हुआ 7:2, तो 7:2 दिया हुआ है, तो x-7 श्याम की उम्र बटे राम की उम्र बराबर क्या दिया है, 7:9, यानी कि 7/9। अनुपात को बटे में लिखते हैं। इसको भी हल करके यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 9 का जाएगा ऊपर तो 9x और माइनस यहाँ पे 7 है तो 9×7 = 63 हो जाएगा। इक्वल ये जाएगा ऊपर तो x और 7 कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। और अब x को एक तरफ करेंगे और संख्या को एक तरफ। 9x में 7 जाएगा, आएगा 9x - 7x = 63 हो जाएगा। अब इसको भी हल कीजिए, यहाँ पे 2x आएगा। ठीक है, 2x बराबर 63। अब x का मान क्या हो जाएगा, 63/2। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, 63/2, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 31.5। 63 में 2 से भाग दीजिएगा तो 31 आएगा ना, 31.5। अब x क्या माना था हमने, राम की उम्र, तो श्याम की उम्र पूछ रहा है तो 7 माइनस कर दीजिए। 31.5 - 7 कीजिएगा तो कितना आएगा, 24.5 आ जाएगा, आएगा ना। तो यही आंसर हो गया आपका। इस तरह से भी बना सकते हैं। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। समझ आ रहा है, ऐसे ही डेली फॉलो किया कीजिए। ठीक है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो देखने में। 10-15 मिनट के वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपके अपने भविष्य बना सकते हैं। ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब बस किया कीजिए, यही मुझे चाहिए प्यार आपका। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। ये देखिए लास्ट में ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है दोस्तों। अगर आप डेली फॉलो करते हैं मेरा वीडियो तो ये प्रश्न का आंसर आप ज़रूर कमेंट में दीजिए। 2 संख्याओं का योगफल 42 है एवं उनका गुणनफल इतना है। उन संख्याओं के मध्य निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। इसका ज़रूर आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट से हमें पता चलेगा कि आप कितना पसंद करते हैं हमें, कितना वीडियो देखते हैं। ठीक है, बाकी PDF के लिए मैंने पूरा बना दिया है ये। ठीक है, आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी। ठीक है, ऐसे ही के लिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।